all the chains will break in his name. उसके नाम में सारे बंधन टूट जाएंगे, है ना। तो हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं और हम और हमारा परमेश्वर आज के इस दिन में एक जगह में मौजूद है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और मैं चाहूंगा कि आप पहले हम वचन पढ़ेंगे और फिर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में आगे जाएंगे। आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझसे बात किया है, एंड गॉड हैज बीन स्पीकिंग टू मी since very long from this scripture, इस पवित्र शास्त्र से काफी दिनों से, मे बी अराउंड 1 year, 1 साल से, है ना, I have been trying to speak from this, और मैं इस वचन से बोलना चाहता था। परमेश्वर ने आज का यह दिन दिया है, आज हम इससे सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर के 10 वचन तक। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 1 वचन से लेकर के 10 वचन। बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर 19 वर्स 1 to 10। और मैं यहाँ पर आपके सम्मुख पढ़ता हूँ और आप लोग भी बड़े ध्यान से अपने पवित्र शास्त्र में देखिए और हम सब परमेश्वर के वचन से आशीष पाएं। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उसने अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का शब्द और बहुत जल का शब्द और गर्जन का शब्द, बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर शक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मग्न होएं और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर, आपका वचन आपने हमें दिया है, आज की सुबह आपकी पवित्र आत्मा हमसे बात करे और हम सब इससे तृप्त होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक और बार ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को अभिनंदन। परमेश्वर
ने हमें आज यह अवसर दिया है कि उसके वचन से सुने। एंड लेट अस सिट इन अ प्रेयरफुल एटीट्यूड, और हम प्रार्थना के स्वभाव में बैठे परमेश्वर के वचन से सुने। मैरिज इज वेरी एसेंशियल इन आवर लाइफ्स। शादी या विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन का एक अवसर है, या हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा भाग है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से अधिकतर लोग शादीशुदा हैं, और हम जैसे कुछ लोग शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, है ना। और शादी हो जाने के बाद देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस, बहुत सारे फायदे हैं। जैसे लोग ससुराल जा सकते हैं, वहां रुक सकते हैं और वापस आ सकते हैं। पिछले हफ्ते थॉमसन भैया ससुराल में थे, बीते हफ्ते पास्टर जी ससुराल में थे, और पिछले हफ्ते रतन भी अपने ससुराल में था। और साथ ही साथ और भी कई लोग तैयारी कर रहे हैं ससुराल जाने की है ना। तो देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस, बहुत सारे फायदे हैं। फिर आपकी बहुत सेवा टहल होती है, आपको बहुत इज्जत मिलती है आप जब वहां रहते हैं। तो एक प्रकार से जो संसार में विवाह होता है उसके बहुत फायदे हैं, साथ ही साथ हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा मुख्य भाग है। हम सब, है ना, बहुत सारे लोग, है ना, जिनकी शादी नहीं हुई है, प्रार्थनाएं करते हैं शादी के लिए कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर हमको मिले। फिर जिनकी शादी होती है वो लोग बहुत ही होने वाली होती है, बहुत ही उत्साहित होते हैं उस शादी के लिए। साथ ही साथ जो शादी में जाना चाहते हैं वो भी बहुत उत्साहित होते हैं। They will buy new clothes, नए कपड़े खरीदेंगे, है ना। They will get ready, बहुत अच्छे से तैयार होंगे और अपने आप को बहुत ही सुंदर बनाएंगे उस शादी या विवाह में सम्मिलित होने के लिए। आज की सुबह मैं भी आपके संग एक ऐसा ही टॉपिक शेयर करना चाहता हूं, द ग्रेट वेडिंग ऑफ द लैम्ब, एक अद्भुत विवाह मेमने का। और हमें उस मेमने के विवाह में शामिल होने के लिए नहीं, लेकिन हमें उसकी दुल्हन बनने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। सो द ग्रेट वेडिंग ऑफ द लैम्ब, पर मेमने का अद्भुत विवाह। आज की सुबह इस वचन पर, इस शीर्षक पर हम मनन करेंगे कि संसारिक शादी विवाहों में और परमेश्वर के उस मेमने के विवाह में क्या अलगाव है, या संसारिक शादी विवाहों में जब हमको बुलाया जाता है तो हम किस प्रकार से जाते हैं, और जब मेमने के विवाह में हमें बुलाया गया है तो हमें किस प्रकार के अवसर प्राप्त हैं। 19 अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर के जब आप 10 वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक ऐसी आराधना हो रही है जो मेमने के विवाह में एक शामिल की गई एक आराधना है। यह आराधना कहीं मामूली स्थान पर नहीं हो रही है, लेकिन यह आराधना स्वर्ग में हो रही है, जहां पर उस मेमना शामिल है, जहां पर 24 प्राचीन शामिल हैं, और जहां पर उसकी दुल्हन को, कलीसिया को बुलाया गया है। और यूहन्ना इस प्रकाशन को देखता है। There are 7 scenes in Revelation, ऐसे 7 दृश्य हैं जहां पर यूहन्ना आराधनाओं के प्रकाशनों को प्रकाशित वाक्य में देखता है। और उन प्रकाशनों में यूहन्ना
हर बार ये मेंशन करता है कि आई सी अ लैम्ब ऑफ गॉड, मैं उस परमेश्वर के मेमने को देखता हूं, मैं उस सिंहासन को देखता हूं जिस सिंहासन पर वह मेमना विराजमान है। और साथ ही साथ मैं यह देखता हूं कि देयर इज अ ग्रेट मल्टीट्यूड हु इज वर्शिपिंग दैट लैम्ब, हालेलुया। साथ ही साथ मैं ये देखता हूं कि एक बहुत बड़ी भीड़ है जो परमेश्वर की आराधना कर रही है, जो उस मेमने की आराधना कर रही है। 19 अध्याय में भी पहले ही वचन में यूहन्ना इस प्रकार कहता है, आफ्टर दिस, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ का शब्द, बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया। So in all those 7 scenes, इन सारे 4 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, 5 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, 19 अध्याय को जब पढ़ेंगे, और भी जो बाकी के अध्याय उनको आप पढ़ेंगे, तो यूहन्ना इस बात को देखता है कि जो प्रकाशित वाक्य है ना, जो उसके प्रकाशंस हैं, वो बहुत ही लाउड हैं, वो बहुत ही आवाज में तेज हैं, वो बहुत ही भीड़ के संग वो देखता है। और उस आराधना में भीड़ यह दर्शाती है कि पीपल आर कॉल्ड फ्रॉम ऑल द नेशंस, लोग जो है अलग अलग राज्यों से उस भीड़ में शामिल किए गए हैं। द लाउड वॉइस सिग्निफाइज, जो ऊंचा शब्द है यह दिखाता है कि उस भीड़ के लोग उस मेमने की आराधना कर रहे हैं, उस भीड़ के लोग उस मेमने की आराधना कर रहे हैं। एंड दे हैव ओनली वन सॉन्ग टू सिंग, दैट इज द सॉन्ग ऑफ हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और आराधना का एक गीत वो वहां पर गा रहे हैं, 1 वचन से लेकर के 4 वचन तक। दूसरा वचन में पढ़ूंगा, उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। देखिए, यह जो 19 अध्याय है, यूहन्ना ऐसी एक स्थिति में लिखता है जब यूहन्ना अपने विपरीत परिस्थितियों में था। द होल रेवलेशन, जो पूरा प्रकाशित वाक्य है, यूहन्ना ऐसी परिस्थितियों में लिखता है जब यूहन्ना पतमोस के उस टापू पर था, जब यूहन्ना उस जेल की अवस्था में था, जब यूहन्ना एक स्थिर अवस्था में था, जब यूहन्ना के पास अपने स्वयं के विल्स, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का कोई भी जरिया नहीं था, कोई भी रास्ता नहीं था, जब यूहन्ना काफी परेशान अवस्थाओं में था, जब यूहन्ना उन जेल की अवस्थाओं में बंद था, तब यूहन्ना को ऐसे प्रकाशंस मिलते हैं, तब यूहन्ना को इस प्रकार के प्रकाशन मिलते हैं। इसका मतलब यूहन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में मौजूद था। Even though he had the difficult times, भले ही उसके परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन उन परिस्थितियों में भी, उन विपरीत परिस्थितियों में यूहन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में था। 18 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, 18 अध्याय में लिखा है कि किस तरह से परमेश्वर ने बेबीलोन का न्याय किया है, किस तरह से परमेश्वर ने उस रोमी साम्राज्य का को न्याय करने के लिए रख छोड़ा है, किस प्रकार से परमेश्वर एक सच्चा न्यायी है। देखिए, जो 18 अध्याय है, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हाउ रेचेड, कितना अधर्मी, कितना पापी ये संसार या फिर बेबीलोन या रोम के विषय में यूहन्ना यहां पर लिखता है। वो क्या कहता है कि यह स्थान दुष्टात्माओं का स्थान था, यह स्थान अशुद्ध आत्माओं का स्थान था, यह स्थान घृणित पक्षियों का स्थान बन गया था, यह स्थान व्यभिचारी लोगों का स्थान बन गया था। यह जो बेबीलोन है वह पापों का
एक स्थान बन गया था। यह जो बेबीलोन है वो विपत्तियों का एक स्थान बन गया था। यह जो बेबीलोन है वो हर प्रकार के अधर्म का एक स्थान बन गया था। इन सारे ऐसे एक स्थान को परमेश्वर के द्वारा न्याय किया जाना है। ऐसे एक स्थान को परमेश्वर ने न्याय किया है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जो 19 अध्याय में जब यूहन्ना आता है, इसलिए वो कहता है कि इसके बाद पहले उसने देखा कि किस प्रकार से उसी मेमने ने, उसी परमेश्वर ने उस बेबीलोन का, उन अधर्मों का न्याय किया है। तब वो आकर के कहता है कि परमेश्वर के न्याय सच्चे हैं, परमेश्वर सच्चा है, इसलिए मैं उसकी आराधना करूंगा। और लेकिन मेरे और आपके लिए, मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने बुलाया है कि हम उसके साथ एक रीयूनियन में शामिल हो जाएं। यूहन्ना जब लिखता है, ही इज एड्रेसिंग द चर्चेस, जिन कलीसियाओं को ये एड्रेस करता है, वो यही कहना चाहता था कि बेबीलोन का उसने न्याय किया है, अधर्मों का उसने न्याय किया है, पापों का उसने न्याय किया है, विपत्तियों का उसने न्याय किया है। एंड गॉड इज गोइंग टू जज द होल वर्ल्ड, पूरे संसार का न्याय वो करने पर है। इसलिए 4 अध्याय से लेकर के 19 अध्याय के 1 वचन से लेकर के 4 वचन तक जब आप देखते हैं, देयर इज अ ग्रेट रीयूनियन हैपनिंग इन द वेडिंग ऑफ द लैम्ब। सो मेरा पहला बिंदु, द वेडिंग ऑफ द लैम्ब इज द वेडिंग ऑफ अ ग्रेट रीयूनियन। जो परमेश्वर का विवाह है, जो मेमने का विवाह है, वह एक अद्भुत मेल मिलाप का विवाह है। देखिए उस यूहन्ना क्या देखता है कि परमेश्वर इस लैम्ब, इस मेमने के द्वारा, इस मेमने के लहू के द्वारा जिन जातियों का उसने न्याय किया है, उन जातियों में से जिन लोगों को उसने उसकी उपस्थिति में बुलाया है, जिन लोगों को यह अवसर प्रदान है कि उसकी उपस्थिति में आए हैं, वो सब वहां पर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वो सब वहां पर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और उनके पास एक ही शब्द है गाने के लिए, एक ही गाना है उनके पास गाने के लिए, हालेलुया। वर्दी इज द लैम्ब। वो मेमना योग्य है, वो मेमना योग्य है न्याय करने के, वो मेमना योग्य है सच्चाई करने के लिए, वो मेमना योग्य है हमसे परमेश्वर के रिश्ते को मिलाने के लिए, वो मेमना योग्य है हमसे परमेश्वर के संग एक रीयूनियन में शामिल करने के लिए। हालेलुया। तो 1 वचन से लेकर के 4 वचन तक जो परमेश्वर मेमने का जो विवाह है, वो एक अद्भुत रीयूनियन का विवाह है, जिसमें हम सबों को बुलाया गया है। यूहन्ना देखता है, जॉन वाज एबल टू सी इन हिज डिफिकल्ट सिचुएशंस। यूहन्ना उसकी विपरीत परिस्थितियों में देख सकता था। यूहन्ना यह देख सकता था कि इवन दो द डिफिकल्टीज आर नॉट अलाउइंग हिम, even though his situations are not allowing him, even though the Roman government is not allowing him, even though the peoples are not allowing him, but God is calling him to join and reunite in the heavenly worship. लेकिन परमेश्वर यूहन्ना को बुला रहा था। संसार के सारे जो सामर्थ थी, है ना, संसार की जो सबसे बड़ी सामर्थ थी, वह उस रीयूनियन में शामिल होने के लिए उसे रोक रही थी। लेकिन यूहन्ना को परमेश्वर ने इस रीयूनियन में शामिल होने के लिए बुलाया था। आज जब सारा संसार, मेरे प्रियो, अराउंड 7 मंथ्स, 7 महीनों से, इसको बड़े ध्यान से सुनना, 7 महीनों से एक बड़े विपरीत परिस्थिति से जा रहा है, एक बड़े महामारी से जा रहा है। इन दो 7 मंथ्स क्या हमारी एक रीयूनियन उस परमेश्वर के साथ हुई है? क्या एक बार हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ है?
क्या ये परिस्थितियां हमें रोक रही हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आने से? क्या इस संसार की जो सबसे बड़ा डर है वो हमें रोक रहा है परमेश्वर की उपस्थिति में आने से? नहीं मेरे प्रियो, आज की सुबह हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है, एंड दैट इज द वेपन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हमारे पास आत्मिकता का एक हथियार है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। आजकल आप शादी में जाएंगे, है ना, शादी कुछ लोगों के लिए बिजनेस है, वो शादी में बिजनेस का काम करते हैं। शादी कुछ लोगों के लिए खाने पीने का अवसर है। विवाह कुछ लोगों के लिए सजने संवरने का अवसर है। विवाह कुछ लोगों के लिए एक प्रकार से एक नए जीवन को शुरू करने का अवसर है। विवाह कुछ लोगों के लिए परिवार से अलग होने का भी एक अवसर है। लेकिन और इस आजकल खास तौर से इन वेरी प्रेजेंट टाइम, आज जब हम विवाह में शामिल होने जाएंगे तो सबसे पहले हमें वहां क्या मिलता है? अगर आप किसी प्रेजेंट विवाह में गए होंगे तो आपको पता होगा, आप जब जाएंगे अभी के दिनों में विवाह में जब आप शामिल होने जाएंगे तो द वेरी एसेंशियल नीड, आपको सैनिटाइज किया जाएगा, आपको मास्क लगाया जाएगा, है ना। किस लिए? ताकि आपको महामारी से बचाया जा सके, साथ ही साथ दूसरों को भी महामारी से बचाया जा सके। तो मेरे प्रियो, जब इस संसार के छोटे से उपकरण सैनिटाइजर और मास्क हमें दिए जा रहे हैं इन संसार की वेरी टाइनी और स्मॉल छोटी शादियों में, तो मेरे प्रियो, उस पर मेमने के विवाह में शामिल होने के लिए भी हमें एक वेपन दिया गया है। उस मेमने के भी विवाह में शामिल होने के लिए हमें वेपन दिया गया है, एंड दैट इज द वेपन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो हमारा जो हथियार है मेमने के विवाह में शामिल होने के लिए, वो आत्मिकता है। कितना ज्यादा आप आत्मिकता में बढ़ रहे हैं? कि क्या आप संसार की इन परिस्थितियों से डरे हुए हैं? क्या आप जेल की अवस्थाओं में डरे हुए हैं? क्या आप विपरीत परिस्थितियों में डरे हुए हैं? अगर आप डरे हुए हैं, then you need sanitizer and mask। लेकिन अगर आप उस डर को ओवरकम करना चाहते हैं और उस मेमने के विवाह में शामिल होना चाहते हैं, then you and I need the spirituality। तो हमें उस मेमने के विवाह में शामिल होने के लिए आत्मिकता बहुत जरूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें उस मेमने के विवाह में शामिल होने के लिए बुलाया है, एंड उसके संग मेल मिलाप करने के लिए बुलाया गया है ना। 4 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखिए, 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था। कहा आमीन, हालेलुया। द एल्डर्स आर वर्शिपिंग हिम। जो उस स्वर्ग में जो प्राचीनों को सिंहासनों पर बिठाया गया है, दे लीव देयर थ्रोन्स, वो अपने सिंहासनों को छोड़ते हैं, वो उसके सामने दंडवत करते हैं, लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, अगर आपके सामने इस यहाँ का मुखिया भी आएगा तो आप अपने स्थानों को छोड़ देंगे। अगर आपके सामने मुख्यमंत्री आता है, चीफ मिनिस्टर आता है, तो आप अपने स्थानों को छोड़ देंगे। अगर आपके सम्मुख प्रेसिडेंट आता है या प्राइम मिनिस्टर आता है तो आप अपने स्थानों को छोड़ देंगे। मेरे प्रियो, जब मुझे और आपको परमेश्वर के मेमने के विवाह में बुलाया गया है, तो क्या हम उस रीयूनियन में शामिल होने के लिए अपने सिंहासनों को छोड़ना चाहते हैं और अपने सिंहासनों को छोड़ करके परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, परमेश्वर के संग मिलना चाहते हैं और परमेश्वर के संग एक रीयूनियन करना चाहते हैं? हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना। 24 elders
वो अपने सिंहासनों को छोड़ करके, लिखा है, दंडवत करते हैं वहां पर और परमेश्वर की आराधना करते हैं। बिकॉज दे वर कॉल्ड इन द हेवनली वर्शिप। दे वर, वो लोग बुलाए गए थे मेमने के विवाह में। कलीसियाएं बुलाई गई हैं मेमने के विवाह में। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। 5 वचन से लेकर के 6 वचन तक यहाँ पर हम देखते हैं, तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वालों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का शब्द का सा बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का बड़ा शब्द सुना। हालेलुया। प्रभु हमारा, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान और राज्य करता है। यह जो मेमने का विवाह है, यह एक आराधना का विवाह है ना। इस मेमने के विवाह में हम देखते हैं कि मेमने को आराधना करने के लिए लोग वहां पर आए हुए हैं। जब संसार में विवाह होता है तो दूल्हे को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, एंड द ब्राइड, जो दुल्हन है उसको भी सजाया जाता है, ताकि वो हो उस दिन के मुख्य वक्ता, जो वो हो उस दिन के मुख्य लोग। आज की सुबह में जब मेमने की आराधना करने के लिए हमें बुलाया गया है, तो आइए हम उस मेमने के विवाह में शामिल हो और उसकी आराधना करें। दूसरा जो बिंदु है, दिस वेडिंग इज द वेडिंग ऑफ अ ग्रेट वर्शिप। यह जो विवाह है मेमने का, वो एक बड़ी आराधना का विवाह है। यह विवाह में हमें बुलाया जब गया है तो उसकी आराधना करने के लिए बुलाया गया है, उसके साथ संगति करने के लिए बुलाया गया है, मेल मिलाप करने के लिए बुलाया गया है और उसकी आराधना करने के लिए हमें बुलाया गया। थर्ड पॉइंट, दिस वेडिंग इज द वेडिंग ऑफ ग्रेट जॉय। यह जो विवाह है मेरे प्रियो, यह एक बहुत ही आनंद का विवाह है। आप 7 वचन से लेकर के 8 वचन पे जरा ध्यान दीजिए। और आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। हालेलुया। देखिए यह विवाह, देखिए संसार में कई बार विवाह होते हैं और लोग उनसे प्रसन्न नहीं होते। लोग छोड़ो, परिवार वाले उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं उन विवाहों से। लेकिन मेरे प्रियो, आज की सुबह में है ना, मेमने का जो विवाह है, उस विवाह में शामिल होने के लिए उसकी दुल्हन को बुलाया गया है, उसकी कलीसिया को बुलाया गया है, उसके लोगों को बुलाया गया है और कहा गया है कि उसकी दुल्हन को तैयार किया गया है। उसकी दुल्हन को उसके वस्त्र पहनने के लिए दिए गए हैं, उसकी ब्राइड को उस वस्त्र पहनने के लिए दिए गए हैं। आज की सुबह मैं और आप क्या तैयार हैं उस मेमने के विवाह में शामिल होने के लिए? मैं और आप क्या तैयार हैं उस वस्त्र के साथ जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं? मैं और आप क्या तैयार हैं कि उस आनंद में शामिल हो जो उस मेमने के विवाह में आनंद हमें दिया गया है? सांसारिक विवाहों में we may have to think, हमें शायद सोचना पड़े आनंद करना है कि नहीं करना है। लेकिन इस विवाह में जो मेमने का विवाह है मेरे प्रियो, हमें बुलाया गया है कि हम आनंद के साथ उसके विवाह में शामिल हों, है ना। एक तरफ हमारे इस पूरे जो है संसार में देखा जाए तो शोक का माहौल है, देखा जाए तो दुख का माहौल है, देखा जाए तो बड़े ही
वेदनाओं का माहौल है। बेबीलोन के विषय में भी जब यहाँ पर लिखा गया है, रोम के विषय में जब यहाँ लिखा गया है, वहां भी एक बहुत ही दुख का माहौल था। एंड गॉड वॉज वेरी अनहैप्पी, परमेश्वर उनसे बहुत दुखी था। और लिखा है कि उसका अधर्म स्वर्ग तक पहुंच गया था, इसलिए परमेश्वर ने उसका न्याय किया। इसलिए गॉड हैज जज्ड, परमेश्वर ने उसका न्याय किया है। एंड ही इज स्टिल जजिंग, वो अभी भी न्याय कर रहा है। एंड ही विल जज ऑन द वेरी फाइनल डे, और एक और दिन आएगा जब वह अंत के लिए, हमेशा के लिए न्याय कर देगा। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह में हमें आनंद के साथ उसके विवाह में शामिल होना है, आनंद के साथ उसकी उस आराधना में शामिल होना है, आनंद के साथ हमें उसकी उपस्थिति में शामिल होना है। तो तीसरा बिंदु, दिस वेडिंग इज द वेडिंग ऑफ ग्रेट जॉय, बहुत ही आनंद का एक विवाह है। चौथा बिंदु, this wedding is the wedding where church is called। यह विवाह एक ऐसा विवाह है जहां कलीसियाओं को बुलाया गया है। उस वहां पर बारातियों के जैसे नहीं बुलाया गया है, या फिर खाना खाने के लिए नहीं बुलाया गया है, या फिर नाचने के लिए नहीं बुलाया गया है, डीजे लगाने के लिए नहीं बुलाया गया है, पानी बांटने के लिए नहीं बुलाया गया है, लेकिन उसके विवाह में उसकी ब्राइड बनने के लिए बुलाया गया है, उसकी दुल्हन बनने के लिए बुलाया गया है। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह आइए हम अभी तक अगर तैयार नहीं हैं उस मेमने के विवाह में शामिल होने के लिए, तो 9 वचन को आप पढ़े बड़े ध्यान से देखिए। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं, है ना। वी आर ब्लेस्ड, उसका वचन मुझे और आपको दिया गया है, उसका वचन कलीसियाओं को दिया गया है, उसकी आत्मा मुझे और आपको दी गई है, उसका वचन, उसकी आत्मा कलीसियाओं को दी गई है, उसके वस्त्र हमें दिए गए हैं, उसकी वेरी वेरी उपस्थिति, हिज वेरी प्रेजेंस इज इन अस एंड इन द मिड्स ऑफ अस, हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमें दी गई है ताकि हम we may become blessed, ताकि हम धन्य बन जाएं और उसके विवाह में शामिल हो जाएं, ताकि हम, है ना, धन्य बन जाएं और परमेश्वर के उस विवाह में शामिल हो जाएं। People are called from local corners of the world, परमेश्वर ने लोगों को इस संसार के कोनों कोनों से बुलाया है। परमेश्वर ने लोगों को जाति जातियों से उसके विवाह में शामिल होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने लोगों को अटर रूरल प्लेसेस से उसके विवाह में शामिल होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मेमने के उस विवाह में शामिल होने के लिए ही हैज डिस्ट्रीब्यूटेड लॉट ऑफ वेडिंग कार्ड्स, हालेलुया। उसके जो मेमने के जो विवाह के कार्ड्स हैं, वो इवन इन दिस सिचुएशन, इन समयों में भी, इन विपरीत समयों में भी संसार के कोने कोनों में उसके कार्ड्स को बांटा गया है। Yesterday we had एलियोस कॉन्फ्रेंस सर्विस, कल हमारी एक एलियोस की कॉन्फ्रेंस सर्विस थी, और उसमें हम सुन पा रहे थे किस प्रकार से परमेश्वर ने इन विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों के संग, परमेश्वर के लोगों के संग भलाई की है। इवन इन विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर ने कैसे उन्हें संभाला है, इवन इन विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे परमेश्वर ने नए लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाया है, कैसे लोग प्रभु में विश्वास में आए हैं। हम गवाहियों को सुन पा रहे थे और लोग यही बोल रहे थे कि गॉड इज गुड इन ऑल द टाइम्स, हालेलुया। तो हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के इस विवाह में
विवाह का न्योता लोगों तक पहुंच रहा है। और अगर आप एक मिशनरी हैं, अगर आप जगह जगह जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जहां तक रेडियो या फिर जहां तक दिस इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसी जगहों में भी पहुंचा है। परमेश्वर का न्योता उन लोगों तक भी पहुंचा है ताकि वो भी धन्य बन जाए और परमेश्वर के उस विवाह में, परमेश्वर के मेमने के उस विवाह में शामिल हो जाएं। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह जब हमने कलीसिया को इस विवाह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है, यह विवाह एक हम परमेश्वर के संग मेल मिलाप का विवाह है। यह मेमने का विवाह, यह हम एक बड़ी आराधना का विवाह है। यह जो मेमने का विवाह है, यह एक बड़े ही आनंद का विवाह है और ये इस विवाह में कलीसिया को बुलाया गया है। परमेश्वर हमें होने पाए कि हम उसके विवाह के लिए सदा सर्वदा तैयार रहें। अगर आज वो आए तो क्या हम उसके विवाह में शामिल होने के लिए तैयार हैं? अगर आज वो आए तो क्या हम उस वस्त्र को पहने हुए हैं जो वस्त्र उसने हमें दिया है? अगर आज वो आए तो क्या हम उस आत्मिकता में हैं जो जिसको उसने हमें और कलीसिया को दी हुई है? अगर आज, है ना, आज अगर वो दिन हो कि हम उस विवाह में शामिल हों तो क्या हम तैयार हैं? हालेलुया। परमेश्वर हमें सहायता करे, कलीसिया को सहायता करे कि हम उसके विवाह में शामिल हो। आज की सुबह परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को आशीष दे और हमें तैयार करे कि हम सब उस विवाह में शामिल हो। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अभी तक आपने न्याय किया है, परमेश्वर अभी तक आपने संसार का न्याय किया है, परमेश्वर हमें यह अवसर प्रदान है कि हम आपके उस विवाह में शामिल हो सकते हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं कि आपने संसार की जातियों में से हमें चुन लिया है कि हम आपकी कलीसिया हो जाए, हमें चुन लिया है कि हम आपके उस विवाह में शामिल हो जाए और आपकी दुल्हन हम बन जाएं। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं कि आप हमारे लिए वो मेमना बने हैं और आपने हमें उस न्याय से बचा लिया है, उस न्याय से जो होना था, उस न्याय के लिए आपने अपने आप का बलिदान करके हमें बचा लिया है, उस क्रूस पर चढ़ करके हमें बचा लिया है ताकि हम इस विवाह में शामिल हो जाएं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। हम कलीसिया मिलकर आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु उपस्थित हर एक जन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु आपकी बड़ी दया और अनुग्रह हम पर बना रहे ताकि हम इस विवाह से वंचित ना रह जाएं और प्रभु हम आपके उस विवाह में शामिल होने पाए। धन्यवाद देते हैं। इस सभा को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके लोगों को आपके हाथ में तो सौंपते हैं। सारा आदर महिमा सम्मान हम आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।